नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 28 जुलाई 2017 का आज करंट अफेयर है। उसमें जो पहला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस डे, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्मेट WHD। 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। हेपर अर्थात इसका अर्थ होता है यकृत, और आइटिस का अर्थ होता है सूजन। उसके अलावा इस बार जो 2017 का जो हेपेटाइटिस का जो विषय रखा गया है वो है एलिमिनेट हेपेटाइटिस। एलिमिनेट होता है बाहर करना, और हेपेटाइटिस यानी इससे मुक्त करना। ठीक है, ये इसका विषय रखा गया है। तो अपने को याद रखना है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपने को याद रखनी है। वो है इसकी खोज हेपेटाइटिस बी वायरस की गई थी, वो बारुक बलम वर्ग के द्वारा की गई थी। और ये 5 प्रकार का है, ABCDE। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, वो हमारे भारत के अजय सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किया है उसमें। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये प्रतियोगिता नेपाल के जो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी, वहाँ पर आयोजित हुई थी। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर अपना ध्यान तैयार हो जाता है। उसके अलावा नेपाल की मुद्रा अपने को याद करनी है, वो है नेपाली रुपया। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। खबर निकल कर आती है कि ब्रिक्स जो देशों ने करों में सहयोग के लिए समझौता है, उस समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिक्स के जो 5 देश हैं उनके जो कर अधिकारी हैं उन्होंने कराधान के सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित किया, और उसके समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन है ब्रिक्स से संबंधित अपने बन सकते हैं। तो मैं ब्रिक्स के बारे में आज आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ब्रिक्स क्या है, कब से इसकी स्थापना हुई थी, कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं, कब कब इसका सम्मेलन हुआ था। तो जान लेते हैं पूरी चीज़ें। चलिए पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है, बी से ब्राज़ील देश है, रे से रसिया, ए से आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो पहले मैं इसकी स्थापना की बात कर लेता हूँ। 2006 में इस ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, लेकिन ये पहले 2006 में ओनली 4 ही देश थे, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था? 2010 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो हम एक एक करके, तो आपने को स्थापना भी याद रखनी है, साउथ अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ वो भी याद रखना है, सम्मेलन इंडिया में कौन सा हुआ, पहला कौन सा हुआ, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये जो 5 देश हैं इनमें पूरी जो देश के पूरी जो आबादी है वर्ल्ड की, उसमें से 42 से 43% के बीच में आबादी यहाँ पर रहती है। चलिए उसके बाद में सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। पहला जो सम्मेलन हुआ था 2009 में, और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और रूस के कौन सा शहर में हुआ था? येकांटेरिबर्ग, वो इस शहर में हुआ था। ठीक है। और दमित्री मेदवेदेव वहाँ के वो राष्ट्रपति थे उस टाइम। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके अलावा जो अपने को अंतिम याद रखना है, और भारत में कौन कौन से हुए थे, क्योंकि अपन इंडिया जी के लगभग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में हुआ था चौथा सम्मेलन, और वो हुआ था 2012 में, भारत में नई दिल्ली में। ठीक है। उस टाइम राष्ट्र अपने जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से थे? मनमोहन सिंह। ठीक है। उसके बाद में 8वां अभी हुआ था 2016 में, वो हुआ था भारत में, और गोवा में संपन्न हुआ था, और उस टाइम थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब जो 9वां है वो प्रस्तावित है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 9वां सितंबर 2017 में प्रस्तावित है, और ये चाइना में होना है, चाइना के सियामेन शहर में। तो इस हिसाब से ये अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें से इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और ये 8वां आपने को इसलिए याद रखना है कि इंडिया में हाल ही में हुआ है, तो पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम ब्रिक्स को राजस्थान के संदर्भ में देखें, तो राजस्थान में अभी हाल ही में 2016 में जो ब्रिक्स जो देश हैं 5, उन देशों की महिला सांसदों का एक सम्मेलन हुआ था राजस्थान जो विधानसभा है जयपुर में, वहाँ पर 2016 में। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इसमें आपको ब्रिक्स के बारे में मैंने लगभग नॉलेज पूरा दे दिया है। आगामी जब भी ब्रिक्स का नाम आएगा तो मैं इन 5 देशों के राष्ट्रपति और सब के बारे में, मुद्रा सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने ऐसे व्यू रचना दी है। तो उसके बाद में बात आती है एक करंट का, एक क्वेश्चन और निकल कर आता सामने। ये मुंबई मेट्रो ने जो भारत देश की जो पहली मोबाइल टिकट प्रणाली सेवा शुरू की है, इसका नाम रखा है ओनगो। ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, भारत की पहली मोबाइल टिकटिंग मेट्रो में शुरुआत होने की प्रणाली कहाँ से हुई है? मुंबई मेट्रो ने स्टार्ट की है ये।
अब जब मेट्रो का नाम आया है तो अपन राजस्थान के संदर्भ में हम देख लेते हैं। राजस्थान में जो मेट्रो है वो है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी JMRC। ठीक है। इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था, यानी ये बनना स्टार्ट हुई थी ये 2010 में। और ये जो मेट्रो प्रारंभ कब हुई थी, चलना स्टार्ट हुई थी 3 जून 2015 को। ठीक है। और पहले फेज में 9.63 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यहाँ पर चलती है। उसके अलावा फेज जो फर्स्ट ए है वो है मानसरोवर से लेकर चांदपोल के बीच में, ये अभी यहाँ पर चलती है। और इसके MD और चेयरमैन हैं वो है निहालचंद। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में अपना जी के पूछा जा सकता है। तो अपने को बेसिकली ये डेट याद रखनी है, 3 जून 2015, निहालचंद याद रखना है। और अगर कोई रेलवे का मेट्रो का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 1 किलोमीटर भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का जीके। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।